तो ये शक्ति और शक्तिमान का मिलन करा देगा। सुमन वाटिका है, लेकिन याद रखना ये सुमन वाटिका विदेह नगर की है। यदि देह में आसक्ति बनी रहेगी तो फिर सुमन भी नहीं सुमन बन पाएगा। सुमन वाटिका में जानकी जी का मिलन होता है और पुष्प वाटिका वही है, वो अशोक वाटिका है। विचित्र बात है, अशोक वाटिका होए और शशोक उसमें कोई रहे, उल्टा ही हो गया ना। इसका अर्थ यह है कि भले कोई समाधि लगा ले, भले कोई ऊपर से बहुत आडंबर कर ले कि हम तो अशोक वाटिका में हैं, लेकिन अशोक में भी शशोक। क्यों? इसलिए कि वो मिलन के लायक सुमन वाटिका नहीं है वहां, वो तो दुखदाई है। अशोक के साथ शशोक मिला हुआ। क्यों? बोले वहां का राजा मोह है, वहां का मोह का भाई सोता हुआ तमोगुण अहंकार है, और उसका बेटा मेघनाद स्वयं कामना वासना है। काम वासना हो, भीतर भरी हो, अहंकार अकड़ रहा हो और मोह का जाल बिछा हो। अगर सुमन वाटिका भी होगी, अशोक वाटिका भी होगी तो शशोक करेगी। हाँ, कांटों में भी रहकर एक फूल सुखी रह सकता है, और महलों में रहकर इंसान दुखी क्यों होता है? बोले कांटों से भी खराब है जिस फूल में खुशबू नहीं। इसे क्या फायदा? कांटों से भी खराब है जिस फूल में खुशबू नहीं, और वीरान की मिसाल है जिस दिल में प्रियतम नहीं, जिसमें भगवान का आश्रय नहीं लिया, वो तो बेकार। चंचल मन तुम आओ, चंचल मन श्री राम ध्यान में, श्री राम रमा हुआ जो सर्व जगत में, रमा उसी में तुम रम जाओ, उसी में शांत नहीं है नश्वर जग में, शांत नहीं परम शांति जहाँ पाओ, परम हुए बहुत दिन जग में घूमत, हुए बहुत दिन जग में घूमत हुए, वहाँ भी घूम के आओ, वहाँ भी घूम। चंचल मन तुम आओ, चंचल सुनो मेरे मन तुम हरिहर के, सुनो पद पंकज मन लाओ, पद पंकज चंचल मन तुम आओ, चंचल मन श्री राम ध्यान में, श्री राम ध्यान में, श्री राम ध्यान में, श्री राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान। चिद घन बपुर गगनामलस्त्वं, स्वस्थो भवा जठर पद्म
कोशलेखात् स्वस्थो भवा जठर कोशलेखात् लीला स्थिता खिल जगत जयते नमस्ते जगत जयते नमः। यत प्रवृत्तिर्भूतानां स्थित प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रोपशमं यान्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं दृष्टा दर्शन दृश्यभू क्रिया हेतु यस्मात् नारायण तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः तस्मै ज्ञप्त्यात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा सद्गुरु संयम यह न विषय की आशा संयम मम दर्शन फल परम अनुपा मम जीवो पाओ निज सहज स्वरूपा जी नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आइए उत्तरार्ध निर्वाण प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने एक अपना आख्यान सुनाया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और स्वयं भगवान के ही गुरु जी हैं। कई लोग इस पर टिप्पणी करते हैं कि हमारे राम जी को बड़ा दीनहीन और कमजोर चिंतातुर बताया, इसलिए वाल्मीकि जी ने अच्छा नहीं किया और शिष्य बना दिया। वो तो सबके सर्वज्ञ परमात्मा हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं वो लोग कि जो परमात्मा है वो तो सर्व होता है ना, तो गुरु भी वही शिष्य भी वही। इसलिए और समाज को ये देना कि श्रद्धा और प्रेम के द्वारा ही ज्ञान मिलता है, ये बात जगत को समझाने के लिए भगवान ने ये लीला की। इसलिए इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। बड़े प्रेम से वशिष्ठ जी की स्तुति की। गुरु तत्व का यही तो अभिप्राय होता है।
यदि ये भगवान राम स्वयं गुरुगृह गए पढ़न रघुराई न होता, भगवान स्वयं श्री कृष्ण सांदीपन गुरु जी के यहाँ पढ़ने न गए होते, तो ये गुरु ज्ञान के द्वारा, गुरु चरणों में श्रद्धा के द्वारा ज्ञान मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये बात कैसे सिद्ध होती? इसलिए भगवान ने ये लीलाएं की। इन लीलाओं के माध्यम से उन्होंने बताया। गुरुदेव कहते हैं, राम जी, ये जो श्रद्धा है यही सब कुछ मूल में होती है। सत्य कभी बोला नहीं जा सकता, और जो बोला जाता है वो सत्य होता नहीं है। तब तो बोले, अज्ञानी को समझाने के लिए ज्ञानी भी अज्ञान में उतरकर, अविद्या में उतर के ही बोलता है। वो अज्ञान में बोलता है। तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, उसको जान करके मृत्यु को पार होगा। तो वो जीव ही तो है, जीव को मृत्यु का भय है, इसलिए जीव बोलता है। जीव के लिए कहा गया है कि उस परम तत्व को जानने पर तुम मृत्यु से पार हो जाओगे। इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य जी बहुत छोटी उम्र के हैं, और उनके मंडन आदि तो बहुत बड़े बड़े उम्र के हैं। चित्रम बट तरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। चारों शिष्य बैठे हुए हैं वृद्ध, और गुरुजी नई उम्र के ऊपर बैठे, बोलते नहीं, न कुछ प्रश्न किया न उत्तर, और संदेह निवृत्त हो गया। गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम, क्योंकि वो जो परम तत्व ज्ञान है वो बोला नहीं जा सकता। गुरु जी बोले नहीं और शिष्य जी ने पूछा नहीं और समझ गए। तो ये परपाटी आप लोगों ने तो यही स्वीकार की है। आप लोग कहां बोलते हैं? हम ही को बोलना पड़ता। हाँ, वो जो शंकराचार्य जी के शिष्य थे वो बोले नहीं, तो वो तो उपदेश आपने बिल्कुल स्वीकार कर लिया कि हमको बोलना ही नहीं है, और ज्ञान मिल गया। उनको चारों को दिव्य ज्ञान मिल गया। तो असल में सत्य की यही विशेषता है। जितनी ही प्रबल श्रद्धा हृदय में होगी, जितना ही प्रेम हृदय में होगा, उतना ही वो ज्ञान उतर आएगा। जैसे परमात्मा अनंत है, सर्वदा सर्वथा सर्वत्र है, ऐसे परमात्मा की कृपा भी सर्वथा सर्वदा सर्वत्र है। जैसे भगवान अनंत है, तैसे भगवान की कृपा भी अनंत है। वह सर्वाश्रय, करुणा वरुणालय, अशरण शरण, अकरण करुणा वरुणालय। कोई इंजीनियर से आप पुल बनवाएंगे, डॉक्टर से दवाई लेंगे, मास्टर से ट्यूशन पढ़ाई कराएंगे, तो उनको कुछ देना पड़ता है। उसी शर्त पर वो आता है। वकील वाकील है, तिथि वाकील, जो सामने वाले की वाणी को कील दे, बोले ही न पावे, उसको वकील बोलते हैं। तो ये प्रयोजक है, लेकिन परमात्मा को तो कुछ नहीं आपसे फीस लेनी। वो तो सर्वथा अनुग्रहशील है, करुणा का भंडार है। तो जब करुणा का भंडार है तो सब पर कृपा क्यों न करे? तो बोले वो ऐसे ही कृपा करता है। गुरु रूप होकर के अज्ञान मिटाता है, माता रूप होकर के पालता पोसता है, पिता रूप होकर के उसका शिक्षण कराता है,
मित्र रूप होकर के किस किस प्रकार से वो कैसे कैसे अनंत कृपा का भंडार होकर के और तुम्हारा पोषण करता है, सत्संग देता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम राम की कृपा के बिना वह सत्संग नहीं मिलता। अब कभी कभी आप लोग कहने लगते थे भगवान कृपा होए तुम्हारी कृपा। अरे ये तो कृपा ही है, तब न सत्संग मिला। सत्संग मिलना ही कृपा है। कृपा हो जाए बस सत्संग हो गया, और सत्संग हो गया तो मान लो कृपा हो गई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और जब विवेक तो होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई भी तब रघुवीर चरण अनुरागा, तब रघुवीर। सत्संग हुआ भगवान की कृपा से, पहली सीढ़ी। फिर सत्संग मिला, दूसरी हो गई, और तीसरी हुई विवेक। बिन सत्संग विवेक न हुई, तो सत्संग से तीसरा नंबर हुआ विवेक का, और चौथा होई विवेक मोह भ्रम भागा। चौथा नंबर मोह भ्रम भाग जाए, मोह समाप्त हो जाए। माने अपना जो निजी आनंद है वो किसी साथी में सामान में धरना बंद हो जाए। आनंद में थे राजा भरत, सन्यासी रूप में हो गए थे, और हिरण के बच्चे में अपना आनंद अपना प्रेम रख दिया। अपना प्रेम किसी साथी में रख दिया, सामान में रख दिया, तो वही तो मोह है, वही तो लोभ है। कहते होई विवेक मोह भ्रम भागा। मोह समाप्त हो जाता है, भ्रम समाप्त हो जाता है। और चौथी सीढ़ी पार करने के बाद तब रघुवीर चरण अनुरागा। लोग कहते भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता। अरे भाई 4 सीढ़ी तो पार करो पहले, तब रघुवीर चरण अनुरागा। भगवान के चरणों में प्रेम होगा, 5वीं सीढ़ी हुई। और चरण अनुराग होने से क्या बोले भगवान मिलते हैं। ध्रुव को मिले, प्रहलाद को मिले, मीरा को मिले तो भगवान मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? बोले अनुराग से। मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, मिलहि न किए कोटि जप जोग विरागा, किए अब भगवान मिले। अब 7वीं सीढ़ी। बोले भगवान मिले तो क्या फायदा? कहते भगवान से ही पूछो, तुम्हारे दर्शन करने से क्या फायदा होगा? लॉटरी खुल जाएगी, लड़का हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, आंखें नहीं तो आंखें हो जाएंगी, कान हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। भगवान ने कहा 2 टूक बात में बता रहा हूं। मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जीव पाओ। जीव अपना सहज स्वरूप प्राप्त कर लेता है। वशिष्ठ जी ने कहा कि यही कृपा का फल है, एक कृपा का फल है। तो कहा मैं एक आपको कहानी सुनाऊं। सुनाने लगे कि मैंने एक बार
100 वर्ष की समाधि ले ली कि 100 वर्ष के बाद उठेंगे। समाधिस्थ हो गए, भजन में मस्त हो गए। एक दिन की क्या बात है कि मैं समाधि से उठा, घोर जंगल घूम रहा था, तो एक बड़ी मीठी मीठी आवाज आई। मालूम पड़ता है कोई देवी बोल रही। वो बोल रही थी, असदुचित रिक्त, असदुचित रिक्त चेतन संस्कृति संसरति प्रमुह्यमानानाम अवलंबन तट विटपिन मभिनौमि भवंतमेव मुने। इस छंद की दृष्टि से आर्या छंद है। देवी ने कहा कि हे मुनिवर, आपका पवित्र अंतःकरण है, मैं आपको नमस्कार करती हूं। आप जैसे महापुरुष, तत्वज्ञ महापुरुष बिरले ही हुआ करते हैं। ये बेचारा संसार सागर में डूबा हुआ मोही प्राणी, मोही जीव, इनके लिए क्या सहारा है? इनके लिए और कोई सहारा नहीं। ये तो ऐसे हैं जैसे तटवर्ती वृक्ष होते हैं। कोई डूब रहा हो और किनारे की जो घास है उसी को पकड़े तो घास भी उखड़ के संग ही बह जाती है। घास, कई बार ऐसा देखा, लोग जो बहता हुआ आदमी डूबता है तो किनारे जो मिल जाता है उसी को पकड़ता है। अब वो तो महाराज पकड़ा तो और का और वो भी चला गया। अगर मजबूत कोई पेड़ हुआ तो बचा भी लेगा। तो ये मजबूत पेड़ संत है। डूबते हुए को, मोहग्रस्त प्राणियों को बचाने के लिए आप जैसे संत महापुरुष हैं जिनको सहारा मिल जाता है। व्यक्ति जग जाता है, जगाने पर जग जाता है। इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूं। मैंने देखा चारों तरफ कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन ये आवाज बड़ी मीठी किसी देवी की आई। ये कौन है भाई? तो देखते देखते मैंने क्या देखा को जगत जय जगदम्बा ने अपनी माया के द्वारा तमाम ब्रह्मांड रच दिए। आकाश में उस रचे हुए तमाम ब्रह्मांडों को मैं देखने लगा। बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे, मैं तो समझ रहा था एक यही धरती है। ऐसी तो हजारों धरतियां हैं, हजारों सूर्य, हजारों चंद्र हैं। परमाणु की तरह, त्रिश्रेणु की तरह उड़ रहे हैं ब्रह्मांड के ब्रह्मांड। बड़ा आश्चर्य हुआ। सब थोड़ी देर दिखे और समाप्त हो गए। चिति सर्वम चित सर्वम चित सर्वम सर्वतश्च चित चित सर्वात्म मित्ते तद दृष्टम तत्र मयाखिलम। सब समाप्त हो गए ब्रह्मांड और क्या देखा? चिति सर्वम चित सर्वम, चिन्मात्र ही सब कुछ दिखाई दे रहा। अरे जैसे स्वप्न में अपने में ही सब दिख जाता है, ऐसे चिन्मात्र में जगत, चिन्मात्र में जगत मैंने देखा। कहीं भी कोई जड़ पदार्थ नहीं, सब चिन्मय है। तो ये सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा ही है और उसके सिवाय और कुछ नहीं है। वो मैंने वहां देखा, अनुभव किया। अरे सबके सब ब्रह्मांड स्वप्न की तरह दिखते हैं और जब जाग जाओ तो वो समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान में यह जागरण का, बोलो ज्ञान में यह जागरण का, ज्ञान में यह जागरण का, ज्ञान में समय है सोते न रहना, समय है
ज्ञान में यह जागरण का, ज्ञान में यह समय है सोते न रहना, समय सुखद स्वप्नों में न हंसना, सुखद स्वप्नों दुखद में रोते न रहना, दुखद में। ये स्वप्न कभी कभी ऐसा आता है, ये जागृत में भी स्वप्न ही है, कई बार भ्रम पड़ जाता है। याद रखना, सुखद स्वप्नों में न हंसना, सुखद स्वप्न दुखद में रोते न रहना, दुखद में। ज्ञान में यह जागरण का, ज्ञान में समय है सोते न रहना, समय। मन विषय विष से सना है, मन विषय, मन विषय विष से सना है, मन विषय निर्विषय इसको बनाओ, निर्विषय बोध में ही तुम सदा, बोध में आनंद के गीत गाओ, आनंद निर्विषय इसको बनाओ, निर्विषय। ज्ञान में यह जागरण का, ज्ञान में यह समय है सोते न रहना, समय। सावधान किया कि कहीं ऐसा न हो कि समय जब आया जागने का तब तो सो गए। किसी बड़े बुजुर्ग ने जगाया, बेटा उठो समय हो गया, बोले डिस्टर्ब मत करो। इसीलिए बूढ़े बाड़े लोग बेचारे क्या करते हैं कि धीरे से किवाड़ खोल के और अपने आ गए, बोले पार्क में टहलने चले, और नहीं तो चलो प्रेमपुरी में पहुंच जाएं, वहीं थोड़ी देर सिग्नल डाउन करेंगे, थोड़ा देर सुन लेंगे। अब जब सुनने का समय था तब तो भोग में बिता दिया, और अब बेचारे क्या है, अब तो ऐसे ही है मामला, कुछ हम समझे कुछ आप समझ गए। बखत तो काटने ही है। कई लोगों को तो घर में ठिकाना नहीं, तो बेचारे फिर यहीं 12 बजे लो रहे, 12 बजे के बाद गए, भोजन किया, थोड़ा बहुत लौट पोट गए, फिर निकल आए, चलो वहीं चले, कुछ न कुछ कार्यक्रम हो रहा होगा, कुछ न कुछ तो होगा ही। बखत तो काटने ना, जैसे खीरा ककड़ी काटी जाती ना, ऐसे बखत को काट रहे हैं। ऐसे बंबई वाले लोगों से कहेंगे तो नहीं, लेकिन उनके पास क्या बोला जाता है, बखत कम है। हाँ वही अब हम क्यों कहें भाई। अच्छा चलो, स्वामी जी बड़े आदमी कह दें कोई बात। तो प्यारे, ये याद रखना, सुखद स्वप्नों में न या सुखद स्वप्नों में न हंसना और दुखद में रोते न रहना। मैंने कई बार निवेदन किया, ये जो बुढ़ापा है ये डिवाइन गिफ्ट है, ईश्वरीय बहुत बड़ी भेंट है ये, और इसको एकांत, शांत और मौन रह करके और प्रत्येक पदार्थ को न देख करके पदार्थ में
देख करके आत्मचिंतन करने चाहिए। ये बहुत बढ़िया समय मिला, ऐसा समय बार बार नहीं मिलता। तो फिर वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी के पूछने पर उन्होंने शिव शक्ति का स्वरूप वर्णन किया। कहा कि मैंने उस दिन ये जाना कि संपूर्ण ब्रह्मांड चर और अचर, स्थावर जंगम सब आत्म तत्व शिव तत्व है, और वो जो परब्रह्म परमात्मा चेतन रूप है उसी का नाम शिव है, शिव। और जैसे हीरा में चमक होती है अपने आप, उसका कुछ हेतु कारण नहीं होता, ऐसे परमात्मा की जो स्पंदन शक्ति है वो भगवान से अभिन्न है, वही उसकी क्रिया शक्ति है, मनोमयी स्पंद शक्ति है। उसी क्रिया शक्ति का नाम है काली। संपूर्ण दृश्य जगत ये सब काली का परिणाम है। तो वो जब प्रकृति रूप में परिणत हो जाती है दृश्यमात्र, तो उसी का नाम हो जाता है प्रकृति, और चिदाभास में उद्भासित होने लगती है तो उसको चित्त शक्ति कहते हैं। उसी की 3 शक्तियां हैं। संबित शक्ति तो जोड़ती है दो को, टूटी हुई चीज को, बिछड़ी हुई चीज को जोड़ने वाली संबित शक्ति है नारायण। और जो ज्ञान कराती है कृपा पूर्वक, उसका नाम है संबित शक्ति। और जो सबको प्रसन्नता देती है उसका नाम है आह्लादनी शक्ति। तो उसी परमात्मा की, उसी शिव तत्व की ये 3 शक्तियां प्रकट होती हैं। क्रिया शक्ति महाकाली, इच्छा शक्ति महालक्ष्मी और ज्ञान शक्ति महासरस्वती। तो वही प्रकृति है जिसकी गोदी में संपूर्ण प्राणी मात्र जीव विचार विराजमान। यही उत्पाद्य विकार्य संस्कार्य और आहार्य आप और अंत में विनाश इस रूप में बनती है। वो कभी सृष्टि करती है और कभी प्रलय कर देती है। तो क्रोध में आकर के जब दुष्टों का दलन करती तब उसका नाम चंडिका होता है। और जब नील कमलवत अपना सौंदर्य प्रकट करती है तो उत्पला सिद्ध प्रदा सिद्धा विजया ये होती है। और ओंकार की सारभूता शक्ति है, उसका नाम है उमा। तो उपनिषद में आप लोगों ने सुना होगा कि देवताओं को जब अभिमान हो गया, हम जीते, वो कहे हम जीते, तो देवताओं के अभिमान को दूर करने के लिए भगवती उमा प्रकट हो गई। ये ओंकार स्वरूपा सिद्ध प्रदा उमा। अब वो महाराज एक यक्ष के रूप में प्रकट हुई। अब ये लोग सेखी हाँक रहे थे, मैंने मारा, हमने दैत्यों को मारा, हमने मारा। तो जब प्रकट हुई तो देखा, अरे ये क्या हुआ, प्रकाश रूप देखा तो वायु देवता गए पास में। यक्ष ने पूछा तुम कौन? बोले वायु। क्या करते हो? है सारे संसार को चुटकी में उड़ा देते हैं। तो एक छोटा सा तिनका रख दिया सामने, बोले उड़ाओ इसको। सारी ताकत लगा दी लेकिन उड़ा नहीं सके। न उस तिनके को अग्नि जला सकी, न हवा उड़ा सकती, न पानी भिंगा सका। सब देवता हार गए। तो अंत में इंद्र गए। तो इंद्र कर्म का देवता है, सोचा इसका अपमान न होए, तो अंतर्धान हो गया वो यक्ष और उमा के रूप में प्रकट हो गया। बोले अरे देवताओं, जिसकी शक्ति से इंद्रियां काम करती हैं वही पराशक्ति और अभिन्न स्वरूपा परमात्मा की हुआ करती है। ये सेखी हाँकना कि मैं करता हूं, मैं करता हूं, तो तुम तो एक तिनका भी नहीं उड़ाए सके, न जलाए सके, न डुबाए सके। तो उसका नाम है उमा। ये साक्षात स्वरूपा है। और मंत्र का गान और जप करने से जो रक्षा करे उसका नाम है गायत्री। गायंतम त्रायते।
गायने वाले की रक्षा करने वाला जो है वो परमात्मा शक्ति के स्वरूप में गायत्री है। जगत जननी होने से उसका नाम सावित्री है। ज्ञान देने के लिए सरस्वती गौरी, ये भगवान शंकर से सर्वथा अभिन्न होने से अर्धनारीश्वर, आज्ञा चक्र में मनस तत्व है और उसमें भगवान शंकर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान रहते हैं। प्राणियों के हृदय में शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म प्रणव रूप से उच्चारण जो होता है, अर्धमात्रा स्वरूप नारायण वो इंदु कला और उमा कहलाती है। इसलिए शिव और शिवा ये दोनों आकाश स्वरूप नित्य चिदाकाश स्वरूप हैं, नित्य अभिन्न हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जब ज्ञान में जागरण की बात आती है, शिष्य श्रद्धा पूर्वक गुरु चरणों में उपस्थित होता है, तो योग शुद्ध महापुरुष उनको प्रकट कर देते हैं और परकाय प्रवेश करके जो स्वप्न होते हैं उन स्वप्नों को चरितार्थ कर देते हैं। उनको मालूम पड़ जाता है। यही शिव की शक्ति क्रिया चलित होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, शंकर जी सोए हुए हैं और उनकी छाती पर काली नाच रही। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह चेतन शक्ति, परमात्मा की चेतन शक्ति क्रिया रूप काली रूप में प्रकट हो रही है और उसी का नृत्य हास विलास जगत है। सारा जगत, सारा प्रपंच परमात्मा की क्रिया शक्ति का नृत्य है। नृत्य के सिवाय और कुछ नहीं, खेल कूद है, नाच। ये जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं वो इस तथ्य को समझ जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक गुरु चरणों में उपस्थित होकर के जब ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है तो उनके सहज कर्म है। ऐसे महापुरुष जो इस तत्व को समझ जाते हैं कि तो परमात्मा की क्रिया शक्ति है, उसी का नाच नट नर मरकट यो सबई नचावत, तो उसका नाच है। इसके सिवाय शिव के सिवाय, चेतन के सिवाय, आत्मा परमात्मा के सिवाय जगत नाम की कोई वस्तु नहीं। तो इसलिए ये जो महापुरुष लोग होते हैं जिन्हें ये तथ्य मालूम हो जाता है, वो लोक संग्रह के लिए जो शास्त्र में बताए गए वो जो कर्म करते हैं ना, यम नियम आसन, ये उनके मित्र हैं। ये कर्म शास्त्र में बताए हुए सत्कर्म दूसरों के उपकार के लिए जो महापुरुष लोग, जीवन मुक्त पुरुष लोग करते रहते हैं, उनके मित्र हैं। और वह मित्र माता पिता के समान आश्वासन देता है, स्त्री के समान लज्जा द्वारा निषिद्ध कर्म से रोकता है और पत्नी संकट से बचाने वाली, अधर्म से फिसले हुए को साध लेने वाली पत्नी कहलाती। पतनात् पाती थी पत्नी, वही पत्नी पति को बचाती है। क्रोध आने पर सांत्वना देने वाली, यही जीवन मुक्त पुरुष के साथी है। ये जीवन मुक्त पुरुष जो काम करते हैं वो ये लोक संग्रह के लिए करते हैं, वो उनके ये बनते हैं। और यही कर्म के मित्र स्नान, दान, तप और ध्यान, ये चार बेटा हैं। देखो, सुकर्म मित्र के चार बेटा हैं। और सद्गुणों से प्रजा प्रसन्न रहती है क्योंकि समता उनकी पत्नी है। उनके जीवन में कभी विषमता नहीं देखी जाती। आनंद जननी है। धैर्य और धर्म में लगी हुई बुद्धि, ये समता की प्रतिहारी है। ऐसे मित्र स्वकर्म उनके जो मित्र बन जाते हैं, उनकी पत्नी भी मैत्री है। मित्र की पत्नी मैत्री जो सत्यता सिद्ध करती है,
महापुरुषों का जो परिवार है वो ये परिवार होता है। और आया धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी। ऐसे महापुरुषों का परिवार कैसा होता है? बोले धैर्यम यस्य पिता, उनके पिता है धैर्य, धीरज। क्षमा क्षमा च जननी,